हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ऐसी अच्छी कंटेंट मिलते रहे और प्योर कॉन्सेप्ट मिलते रहे और सारी चीज़ें समझ में आएगी गाइस। तो गाइज, हम लोग पिछले वीडियो में ये देखा था कि एक्सरसाइज 2.1 को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे अप्रोच करते हैं। सो आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 2.2 को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं और बनाते समय क्या सोचते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है गाइज, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। हर वीडियो के लास्ट में मैं एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट देता हूं, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइज, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है गाइस, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। so guys, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये जानना होगा जीरोस क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है, ज्यादा डेप्थ में जानना है, तो आप मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट पे चल जाना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो वहां से जाके आप देख लेना। सो गाइस, जीरोस का मतलब अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये होता है कि x की वो वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में डालते हैं तो आंसर मेरा जीरो आ जाता है। ठीक है गाइस, जीरोस मतलब होता है x का वो वैल्यू जिसको हम लोग पॉलिनोमियल में डालते हैं तो आंसर मेरा जीरो आ जाता है। सिंपल इजी वर्ड्स में। ठीक है, ये चीज आपको पता है। और मैंने एक चीज और बताया है, जितना पावर रहेगा उतना जीरोस रहेगा। पावर 1 तो जीरोस x का वैल्यू और रूट 1। पावर अगर 2 तो x का वैल्यू 2, जीरोस कितना आएगा 2, रूट्स कितना आएगा 2। ये सब कुछ मैं समझा चुका हूं। सो बेसिक वाला वीडियो जाके जरूर देखना। ठीक है गाइस, सो इसका 1 का ए बनाने से पहले मैं आपको यह सिखा देता हूं कि फैक्टराइज कैसे करते हैं और फैक्टराइज किसे बोलते हैं। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा और बहुत मस्त तरीके से मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सो चीजें एकदम लास्ट तक देखना और ध्यान से देखना। ठीक है गाइस, फैक्टराइज सबसे पहले किसी भी चीज का जीरोस निकालना है। सो मैंने बताया है, सबसे पहले ये मान लो कुछ भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने इसको ले लिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप यहां पे p के जगह कुछ भी लिख सकते हो, पी एफ टी क्यू कुछ भी। मैंने p क्यों लेता हूं मैं, क्योंकि p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। ठीक है, और ब्रैकेट में x का मतलब क्या हुआ, हर जगह x। देखो यहां भी x, यहां भी x, ये सब चीज मैं समझा चुका हूं। अगर ब्रैकेट में y रहा तो हर जगह y, पर यहां पे क्या है, हर जगह x है। x x y दिख रहा है नहीं, सो इसलिए मैंने सिर्फ x लिखा है ब्रैकेट में। अब चीजें समझ में आ रही है। सो जीरोस निकालने के लिए हमेशा जो भी इक्वेशन दिया रहता है पॉलिनोमियल, उसको इक्वल टू जीरो करते हैं। सो यहां पे px का वैल्यू ये मैंने ये कर लिया है, यहां पे मैंने इसको ले लिया लेट। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, px इज इक्वल टू जीरो, मतलब px का वैल्यू जीरोस निकालना है। एक ही तरीका है, सबसे पहले उसको कुछ मानो, फिर उसके बाद उसको इक्वल टू जीरो कर दो। ठीक है, px इज इक्वल टू जीरो। और भाई मेरा px क्या है, ये है। यहां तक चीजें आ गई। ठीक है, और जो मैं इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं वो बच्चों ध्यान से देखना। ठीक है, वो क्या है कि जब भी आपको क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम ये देखो मैं एक बार ये बता रहा हूं रूल। सबसे पहला काम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले देखो क्या कोई चीज मेरा कॉमन आ रहा है कि नहीं। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सब में हो। कॉमन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये देखो कि कोई भी साइन कॉमन आ रहा है कि नहीं। माइनस क्या सब में है, कॉमन का मतलब होता है जो सब में है। जब मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कॉमन वाला क्वेश्चन। इसीलिए फैक्टराइज करने से पहले ये देखा करो क्या कोई चीज मेरी कॉमन आ रही है। कॉमन क्या क्या आ सकता है, साइन कॉमन आ सकता है, नंबर कॉमन आ सकता है और वेरिएबल कॉमन आ सकता है। सबसे पहले देखो क्या कोई मेरा साइन कॉमन आ रहा है, दूसरा देखो क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तीसरा देखो क्या कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कुछ भी। सो यहां पे मैंने देखा क्या मेरा कोई भी साइन कॉमन आ रहा है, नहीं। देखो यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है। कॉमन मतलब जो सब में हो, नहीं है। क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है, यहां 1 यहां 2 या 8, नहीं, कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। क्या कोई एक्स का वैल्यू
क्या कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, पर यहाँ कुछ भी नहीं है, सो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। सो अब हम लोग लास्ट में जाके करेंगे फैक्टराइजेशन। आखिरकार ये फैक्टराइजेशन कैसे होता है ये देखो। फैक्टराइजेशन का स्टेप क्या बोलता है गाइस, कि एकदम देसी तरीके से बता रहा हूं, स्टार्टिंग वाला और एंड वाला को आपस में मल्टीप्लाई करो। सर मेरे को नहीं समझ में आया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो विदाउट साइन, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो विदाउट साइन, याद रखना। सो 1 इंटू 8 माइनस था पर मैंने नहीं लिया, 1 इंटू 8 क्या आया 8। अब मैं 8 का करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन गाइस, 2 4 2 2 2 1। सो ये आया मेरा 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो आपको ये चीज सारी चीजें समझ में आ रही है गाइस, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, यहां पे हो गया ये चीज। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को आपस में करना है मल्टीप्लाई, कांस्टेंट विदाउट साइन करना है मल्टीप्लाई। आया मेरा 8 का मैंने निकाल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टर्स को आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐसा प्लस माइनस करना है कि मेरा बीच वाला आ जाए। क्या मैंने बोला, प्राइम फैक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना है और प्लस माइनस करके देखना है कि मेरा बीच वाला आ जाए, ठीक है। सो मैं यहां देख रहा हूं साइन का, याद रखना यहां पे सबसे साइन में गलती होती है बच्चों, ठीक है। साइन यहां पे क्या है -2, ये तो सब ला देते हैं पर साइन में गलती कर जाते हैं। जैसे मेरे को लाना है -2, सो क्या क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है, समझ में आया। 2 इंटू 2 4 और 2। अरे यार अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये मैंने यहां पे कर दिया। अब सर आपको कैसे पता है -4 और +2 ही होगा। देखो गाइज ये प्रैक्टिस करने से आती है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पर मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, कोफिशिएंट और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, कांस्टेंट को विदाउट साइन, उसका फिर निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर प्लस माइनस करके बीच वाला लाओ, ठीक है, प्लस माइनस करके बीच वाला लाओ, ठीक है। ये हो गया दूसरा चीज। और तीसरा चीज, जो आप लिख रहे हो उसको आपस में भी मल्टीप्लाई करके देखो कि वो कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने -4x प्लस 2x, सो यहां पे मेरा ये तो आ गया -2x, ठीक है गाइस, ये तो आ गया। पर मेरे को ये भी देखना है कि -8x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। सो -4x इंटू 2x -8x स्क्वायर। चीजें समझ में आ रही है मैं कैसे बता रहा हूं। सबसे पहला काम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को विदाउट साइन करना है मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद प्राइम फैक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस करके देखना है कि बीच वाला आ रहा है कि नहीं। और जो आपने लिखा है फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो विथ वेरिएबल कि मेरा एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट विथ साइन मल्टीप्लाई करके आ रहा है कि नहीं, ठीक है गाइस। सो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया। सो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, देखो कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या आता है, साइन। यहां प्लस है यहां माइनस है, हमेशा 2 का कॉमन बनाओ, हमेशा क्या बनाओ 2 का कॉमन, ठीक है गाइस, हमेशा 2 का कॉमन। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 ये है, प्लस है माइनस है। सबसे पहले साइन कॉमन देखो, साइन कॉमन नहीं है। फिर नंबर कॉमन देखो 1 4, नंबर कॉमन नहीं है। फिर देखो वेरिएबल कॉमन है कि नहीं। एक्स स्क्वायर और एक्स, वेरिएबल कॉमन लेने का मस्त तरीका बता रहा हूं। वेरिएबल का सबसे छोटा पावर वही होगा कॉमन। जैसे एक्स स्क्वायर है और यहां एक्स है तो छोटा पावर क्या है 1, सो एक्स आ जाएगा कॉमन। फिर अंदर क्या बचेगा x -4। और कॉमन लेने के बाद ये देखो कि मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं। जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स इंटू -4 4x, यस मेरा आ रहा है। अब मस्त तरीका बता रहा हूं, जो आपने डब्बा यहां पे लिख दिया उसको एज इट इज यहां पे लिख दो। अब
आपको क्या करना है, x माइनस 4 तो आ गया, अब आप ये देख लो कि मेरे को ये ऊपर वाला लाना है, तो मैं यहां पे ब्रैकेट के बाहर किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, विथ साइन देखना गाइस, सो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो x माइनस 4, सो यहां पे मैंने कर दिया x माइनस 4, फिर मैंने देखा क्या, अरे यार यहां पे मेरे को प्लस 2x लाना है और x के साथ देखो प्लस 2 है, चलो एक बार प्लस 2 करके हिट एंड ट्रायल देखो। सबसे पहले देखो x के साथ जो है, सबसे पहले उसी के साथ देखो हिट एंड ट्रायल करके, x के साथ क्या है प्लस 2, अरे यार अगर मैं प्लस 2 डाल दूं, अरे यार ये तो मेरा आ गया प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x और प्लस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, और मल्टीप्लाई करके देखो ऊपर वाला जैसा आ रहा है कि नहीं, सो मेरा गाइस आ रहा है। सो यहां पे मैं इसके बाद क्या लिखूंगा, x माइनस 4 मेरा है कॉमन, सो जो चीज कॉमन होता है उसको हम लोग यहां पे लिख देते हैं। सो ये क्या आएगा, x माइनस 4 था कॉमन और मल्टीप्लाई में है, सो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये। सो यहां पे x का कितना वैल्यू आया, 2। मैंने क्यों बोला ये चीज समझ में आ गई, x का पावर 2 तो जीरोस रूट और x का वैल्यू 2, ठीक है गाइस। अब आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को और एक छोटी सी चीज करनी थी, मेरे को वेरीफाई करना था रिलेशन। वो क्या होता है गाइस, आप सबसे पहले जान लो, वो क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। और क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाई ए। सर रूट्स क्या होता है, जो रूट्स बोलते हैं एक्स के वैल्यू को, मैंने बताया था ना इसका 3 नाम होता है, एक्स का वैल्यू और उसी को जीरोस बोलते हैं, उसी को रूट्स बोलते हैं, उसका 3 नाम होता है। सो कभी भी कंफ्यूज मत करना, अगर सम ऑफ जीरोस लिखो या सम ऑफ रूट्स लिखो बात बराबर है। सो उसका ये एक फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लो, ठीक है गाइस। मैथ्स में कुछ फॉर्मूला होते हैं जो याद करने पड़ते, क्या है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। सो अब इसको एक एक करके प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे वो चीज आप एकदम ध्यान से देख लो और अच्छे से समझ लो। सो वो क्या होगा, सबसे पहले मैं लेता हूं इसको, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स मतलब रूट्स को एलएचएस और आरएचएस मेरा बराबर आना चाहिए, इसका मतलब ये है, कंडीशन प्रूफ करने का मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल। सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या है मेरा 4 और माइनस 2, और यहां पे क्या है माइनस, और b क्या होता है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगा, सो गाइज वो क्या होता, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो जहां पे a क्या होता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, b क्या होता है x के साथ वाला विथ साइन, ये कभी मत भूलना विथ साइन, ठीक है। सारी चीजें अब यहां से क्लियर हो गई है। अब सम ऑफ रूट्स 4 प्लस माइनस 2, माइनस b क्या है यहां पे देखो माइनस 2, x के साथ वाला विथ साइन, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x। सो यहां पे क्या मेरा आया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इसको मैं काट देता हूं गाइस, इसके बाद देख लेना। सो क्या आएगा 4 माइनस 2 2 और यहां पे 2, सो ये मेरा वेरीफाई हो गया, ठीक है। सो यहां पे लिख देना वेरीफाइड, फर्स्ट मेरा वेरीफाइड हो गया। अब आते दूसरे पे, वो क्या था गाइस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, सी क्या है कांस्टेंट विद साइन, सो देखो मेरा एलएचएस और आरएचएस दोनों आंसर बराबर आ गया, मतलब ये क्या हो गया मेरा लास्ट में, और हाँ लास्ट में मेरे पास स्पेस नहीं, ये लिख देना। सो देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट वेरीफाइड, ठीक है। सो गाइस ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है गाइस। सो यहां पे क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। जब भी मैंने बोला कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जीरोस निकालने वाला, सो सबसे पहले आप ये देखोगे क्या कोई चीज कॉमन है, मैंने देखा नहीं है। कॉमन कैसे लेते हैं ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में सिखा दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहां पे देखा, अब क्या देखना है मेरे को, हमेशा जीरोस निकालने के लिए
इसको मान लो कुछ, तो मैंने मान लिया पी एस। एक्स नहीं मानना है, देखो यहां पे सारा टर्म एस में है, सो मैं पी एस मान लूंगा। सारी चीजें समझ में आ रही है, मैंने ऐसा क्यों किया, ब्रैकेट के अंदर एस मतलब हर जगह एस। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। सो इसके बाद मैंने क्या बोला था, पी एस को दे देना है 0, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और मैंने बोला था इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, आया क्या 2, और मैंने बोला इसको आपस में ऐसा मल्टीप्लाई करके देखो और प्लस माइनस करके कि बीच वाला हो। ठीक है गाइस, फिर मैंने बोला दो दो का पेयर बनाओ। ठीक है गाइस, और मैंने बोला उसके बाद आपको कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखते हैं साइन कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस नहीं आ रहा है, फिर देखो नंबर कॉमन आ रहा है 4 और 2, हाँ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 4 और 2 में 2 कॉमन आ रहा है। फिर देखो वेरिएबल एस स्क्वायर और एस, मैंने हमेशा बोला है वेरिएबल में छोटे पावर, एस का पावर 1, सो उसको ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, और मैंने बोला जो यहां वाला डब्बा है सेम एज इट इज यहां लिख दो, आ गया, और मल्टीप्लाई करके देखो इसको ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, 2s इंटू 2s 4s स्क्वायर, 2s इंटू -1 -2s। अब यार यहां पे 2s -1 हो गया, मैंने सबसे पहले बोला बेस्ट हिट एंड ट्रायल क्या है, s के साथ वाला देखो -2, उसको सबसे पहले चेक करके देखो। अगर मैं यहां पे -2 लिख दूं यार, मेरे को यार -2 लाना है, और यहां पे मेरा 2s है, 2 तो है मेरा, पर माइनस लाना है। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 इंटू 2s -2s माइनस इंटू -1 +1 हो गया, सो इसका फाइनल क्या होगा, सो उसके बाद ये यहां तक समझ में आ गया गाइस। फिर मैंने क्या बोला, ये आपस में 2 भाग में हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आ रहा है। एस का वैल्यू क्या आ गया 1/2, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करते थे हम लोग, वेरीफाई, इसके बाद क्या करते थे, वेरीफाई। वेरीफाई में क्या होगा, सम ऑफ रूट्स -b/a। ठीक है गाइस, समझ में आया। सम ऑफ रूट्स मतलब जो भी निकला एस का वैल्यू उसको आपस में ऐड करना है, और b मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ x, यहां पे क्या है s है, सो कोफिशिएंट ऑफ s विथ साइन, और क्या है 4, 2/2 कटा 1 कटा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये क्या हुआ यहां से, वेरीफाइड, समझ में आ गया। अब इसके बाद का क्या था, सेकंड वाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना रूट का आपस में। इसका ये था तो मैंने ये किया, अब इसका नीचे है, c मतलब क्या होता है कांस्टेंट विथ साइन 1 है, और a क्या है 4। सो ये मेरा हो गया वेरीफाइड। ठीक है गाइस, समझ में आया। अब आते हैं इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन में। वो क्या है क्वेश्चन हमारा, वो है 4u स्क्वायर प्लस 8u। वो क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन। सो इसमें क्या करना है गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसे मान लिया करो। ये है मैंने ऐसा क्यों किया गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पूरा टर्म u में था इसलिए मैंने u ले लिया। p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, कुछ भी लिख सकते हो। फिर जीरोस निकालने के लिए मैंने हमेशा बोला है इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, अब इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।
और मैंने इससे पहले क्या बोला था, कुछ भी करने से पहले ये देखो कॉमन आ रहा है कि नहीं, क्या साइन कॉमन आ रहा है, प्लस प्लस कॉमन ले लो, ले चाहे ना लो बात बराबर है, पर बेसिक इंप्रूव होनी चाहिए। फिर देखो क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है, 4 और 8 में क्या कॉमन आ रहा है, 4। फिर देखो यू स्क्वायर और यू में क्या कॉमन आ रहा है, छोटा पावर u इज इक्वल टू 0, ये चीज हो गया। फिर मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई में है तो वो आपस में दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहां पे u के कितने वैल्यूज आ गए, 0 और 2। अब हम लोग इसका क्या प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई गाइस, ठीक है। वेरीफाई क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स मतलब 0 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस बी। बी क्या है, ठीक है, बी क्या है यहां पे, -8 और ए क्या है, 4। सो ये क्या हुआ मेरा, वेरीफाइड। और हमेशा ए बी का वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन से रखना है, मतलब क्वेश्चन वाले इक्वेशन से, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। फिर इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। वो क्या होगा, क्या मेरा यहां पे कहीं भी कांस्टेंट दिख रहा है क्या, क्वेश्चन में कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर 2 3 4 कुछ भी नंबर दिख रहा है, नहीं। तो यहां पे कांस्टेंट क्या है, 0 और ए क्या है, 4। 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाइड। सो गाइस इसके बाद मैं आपको बस और एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं जो मेरे को लग रहा है, जो आप लोग को लग रहा है टफ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन बता दे रहा हूं। एक तो मतलब इस टाइप का हो गया, थर्ड फोर्थ वाला भी ऐसा ही बनेगा गाइस। सो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैं बता रहा हूं एक 6 नंबर, ठीक है। वो क्या है, देख लो, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये है मेरा, ठीक है। सो चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, कुछ भी दिया हुआ है कुछ मत देखो, सबसे पहले इसको px मान लो। मैंने क्यों माना ब्रैकेट में x, क्योंकि यहां पे क्या है, हर जगह x है, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। फिर मैंने क्या बोला, जीरोस निकालने का बस एक ही ट्रिक है, px इज इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। अब px मैंने इसको माना था तो इसके जगह मैं लिख सकता हूं, ठीक है गाइस, आपको चीजें एकदम समझ में आ रही है। फिर मैंने क्या बोला था कि फैक्टराइज करने से पहले ये देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस माइनस। सबसे पहले देखो साइन कॉमन नहीं आ रहा है। फिर देखो कोई नंबर 314 नहीं आ रहा है। फिर देखो कोई वेरिएबल एक्स स्क्वायर एक्स 1 नहीं आ रहा है। सो अब क्या करेंगे, फैक्टराइज। फैक्टराइज करने से पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट साइन। 4 इंटू 3 12, 2 6 2 3 3 1, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। सो इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये इंप्लाइज का साइन देना कभी मत भूलना, स्टेप मार्किंग होती है। सो 2 इंटू 2 4 और ये 3, तो मैं समझ गया। -4 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या बोला था, आपको पेयर बनाना है। फिर मैंने क्या बोला था, आपको पेयर बनाना है। अच्छा गाइस, आप -4x प्लस 3x लिखो तो भी आंसर आएगा -1। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो मैंने ऐसा क्यों किया, आप समझ सकते हो कि मैंने यहां पे देखा यार कि 3 से 3 कॉमन निकालना आसान है, पर 3 से 4 कॉमन निकालना थोड़ा सा टफ है। सो इसलिए मैंने क्या किया, इसको पलट दिया। अगर मैं +3x -4x करूंगा तब भी मेरा आंसर -x ही आएगा, ठीक है। और -4x + 3x करूंगा तब भी आंसर -1 ही आएगा।
समझ में आ रहा है थिंकिंग? आप इसे अदल बदल भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड। सो अब मैंने क्या किया, दो दो का पेयर बना लिया। फिर मैंने देखा कॉमन, दोनों में प्लस प्लस है, प्लस ले लिया। नंबर कॉमन है, 3 कॉमन है। वेरिएबल कॉमन है, हाँ x का पावर 1 तो x ले लिया। अंदर क्या बचा, सिर्फ x और +3। जो यहां लिखते हैं उसी को यहां लिख देते हैं थोड़ा दूर, x + 3। ठीक है, सॉरी यहां पे 3x और यहां पे आएगा x + 1, x + 1। और मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई करके देखो ऊपर वाला जैसा आ रहा है कि नहीं। 3x × x 3x², 3x × 1 3x आ रहा है। ठीक है, और मैंने बोला जो यहां रहता है डब्बा में उसको डब्बा में दूर यहां लिख दो। अब देखो यार, मेरे को इसको ऊपर वाले जैसा लाना है। सो क्या मल्टीप्लाई करूं? सबसे पहले देखो इसी को, x का कोफिशिएंट क्या है, -4। अगर यार मैं इसे -4 के साथ कर दूं तो मेरा बात बन गया। माइनस और ऊपर, उसके बाद मल्टीप्लाई करके देखो ऊपर वाले जैसा आ रहा है कि नहीं। -4 × x -4x, -4 × +1 -4 आ गया। ठीक है, = 0 = 0। अभी आपस में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। x = 4/3। सो ये आया वैल्यू। ठीक है गाइज, आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद इसका करेंगे लास्ट मेथड, वो क्या है, वेरीफाई वाला। वेरीफाई वो क्या, सो गाइज अब हम लोग करेंगे वेरीफाई। वो क्या था, सम ऑफ रूट्स = -b/a। रूट क्या था, -1 और 4/3। और यहां पे ये क्या था, b 1 और ये क्या था, 3। अब यहां पे लेंगे एलसीएम। ठीक है गाइज, समझ में आ रहा है। और यहां पे b क्या था मेरा, -1। सो माइनस माइनस क्या हो गया, +1। ठीक है, वेरीफाइड। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, नेक्स्ट चीजें समझ में आ रही है। b क्या था, -1। ठीक है, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। अब इसके बाद था नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था गाइस, -1 × 4/3। क्या था गाइस, -1 और c क्या था, -4 और ये था 3। -4/3 -4/3। तो इसी के साथ ये हो गया मेरा वेरीफाइड। सो गाइज इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हुआ फिनिश। और अगर गाइज आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। और गाइज हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ऐसी अच्छी और मस्त कंटेंट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय, सी यू ऑल एंड टेक केयर।